माँ, आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे किसी चीज के लिए रोको टोको। चुपचाप बैठे रहिए आप घर में। बेटा, तू तो पहले मेरा बहुत कहना मानता था। आखिर हुआ क्या है, जरा देख के आती हूँ। ये किस तरह से बात कर रहे हैं मम्मी जी से। आने दो आज इनको ऑफिस से। अच्छे से समझाती हूँ कि माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। अरे पूनम, जो लड़का मेरे सामने जुबान तक नहीं खोलता था, आज वो लड़का मेरे साथ इतनी बुरी तरह से, इतनी बदतमीजी से बहस करके गया है। चुपचाप जाके मेरे लिए रोटी बना और अपना नाटक बंद कर। अरे भला ये क्या बात हुई? माँ, आपको कोई हक नहीं कि आप मुझे किसी चीज के लिए रोको टोको। चुपचाप बैठे रहिए आप घर में। बेटा, तू तो पहले मेरा बहुत कहना मानता था। अरे ये तो इनकी और मम्मी जी की आवाज है। सुबह सुबह ये किस तरह से बात कर रहे हैं इतना तेज तेज। आखिर हुआ क्या है, जरा देख के आती हूँ। माँ प्लीज, आप मेरे हर काम में रोका टोका ना करें मुझे। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि मुझे किसी चीज की समझ ना हो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज मुझे अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने दीजिए। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं माँ, क्या सुनूं? सारी जिंदगी क्या आपके ही मन से चलता रहूंगा? मेरी कमाई है, मेरा पैसा। मैं जहां चाहूं खर्च करूं और जहां चाहूं उड़ाऊं। आपको उससे क्या लेना देना है माँ? आप चुपचाप घर में पड़ी क्यों नहीं रहती हैं? मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। लेकिन बेटा, तू गलत रास्ते पे जा रहा है। मैं माँ होके कैसे देख सकती हूँ ये सब? ये किस तरह से बात कर रहे हैं मम्मी जी से। आने दो आज इनको ऑफिस से। अच्छे से समझाती हूँ कि माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं की जाती। बेचारी माँ जी कितनी अपसेट होंगी इनके इतने खराब व्यवहार से। पता नहीं क्या हो गया इनको। भला ऐसे भी कोई बेटा अपनी माँ से बात करता है क्या? थोड़ी देर बाद जाकर माँ जी से बात करूंगी। कोई अच्छी सी मूवी दिखा दूंगी उन्हें। मूड चेंज हो जाएगा उनका। नहीं तो सारे दिन बेचारी यही उटपटांग सोचती रहेंगी। हेलो। हेलो, हाँ दीदी। हाँ पूनम, बोल। क्या हुआ दीदी, आपका मूड खराब है क्या? इतनी बुझी बुझी क्यों है आपकी आवाज? अरे अब क्या बताऊं तुझे। आज सुबह सुबह अमित मुझसे इतनी बुरी तरीके से लड़के गया है। अच्छा, लेकिन क्यों दीदी? अरे अब क्या क्या बताऊं तुझे पूनम। पहले मेरा बेटा मेरी आंख से डरता था। मेरे एक इशारे से मेरा सारा काम कर देता था। कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बहस नहीं करता था मुझसे। लेकिन शादी के बाद पता नहीं उसे क्या हो गया है। अरे पूनम, जो लड़का मेरे सामने जुबान तक नहीं खोलता था, आज वो लड़का मेरे साथ इतनी बुरी तरह से, इतनी बदतमीजी से बहस करके गया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे को शादी के बाद हो क्या गया है। हाँ दीदी, तुम ठीक कह रही हो। काफी कुछ बदला है अमित में शादी के बाद। ये तो मैं भी नोटिस कर रही हूँ। बदले? अरे मेरा बेटा मेरा रही कहाँ गया है। शादी के बाद तो वो पूरा का पूरा अपनी बीवी का ही होके रह गया है। जितना वो उसको पढ़ा देती है, जैसे जैसा करने को कहती है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही वो करता है सबके साथ। और मेरी तो 1% की भी इज्जत नहीं करता है वो। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से कर दी। अरे भला ये क्या बात हुई? ऐसा क्यों होता है हर घर में हम बहुओं के साथ? गलती करे इनका बेटा, बदतमीजी करे इनका बेटा, और बुरे बने हम, गलत बने हम। अगर शादी से पहले इनका बेटा रूडली बिहेव करता है तो कहा जाता है अरे ऑफिस के काम से परेशान होगा, किसी बात को लेकर के टेंशन में होगा, इसीलिए ऐसा बोल दिया। और वही बेटा जब शादी के बाद ऊंची आवाज में बात करता है अपने माता पिता से, बदतमीजी करता है, तो पूरा का पूरा इल्जाम हम बहुओं पे आ जाता है। वाह भाई वाह। और सबके दिमाग में ये बात आती है कि बहू ने ही सिखाया होगा उसे ऐसा करने के लिए। अरे आपका बेटा कोई छोटा सा बच्चा है क्या जो हम सिखाएंगे और वो सीख लेगा?
ससुराल में हम बहुएं कितनी भी अच्छी बनने की कोशिश करें, लेकिन अगर इनका बेटा एक भी गलती करता है ना, तो उसका सारा इल्ज़ाम हम बहुओं पे ही आता है कि ज़रूर हम ही ने कहा होगा ऐसा करने के लिए। पता नहीं लोगों की ये मानसिकता कब बदलेगी। हम लोग निर्दोष होते हुए भी दोषी बन जाते हैं। जी, खाना बन गया है। आप कहें तो आपका खाना निकाल दूं? खाना बन गया? आज बड़ी जल्दी बन गया तेरा खाना। वैसे बनाया क्या है खाने में बहू तूने? माँ जी, दाल चावल और आलू का चोखा बनाया है। सिर्फ दाल चावल? तुझे बहुत अच्छे से पता है ना, केवल चावल खाने से मेरा पेट नहीं भरता। और ये सब जानते हुए भी फिर भी तूने केवल चावल बना दिया। वो क्या है ना माँ जी, आज सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने सिर्फ दाल चावल ही बनाए खाने में। बहू, तेरा तो ये रोज का ड्रामा हो गया है, कभी ये तबीयत खराब तो कभी वो तबीयत खराब। सच माँ जी, आज मुझे चक्कर आ रहे हैं सुबह से। किचन में बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रही हूँ खड़े होकर। बहू, तेरी तबीयत खराब का ना रोज का नाटक हो गया है। मैं चावल नहीं खाऊंगी। चुपचाप जाके मेरे लिए रोटी बना और अपना ये नाटक बंद कर। ससुराल है तेरा, मायका नहीं कि रोज बिस्तर पकड़ के बैठ जाओ। तो तेरे आने के बाद भी ये सास काम करेगी? चुपचाप जाके रोटी बनाओ, वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तू जा रही है यहाँ से कि नहीं? जरा सा काम क्या कह दूं, तेरी तबीयत ही खराब होने लगती है। 2 रोटी बनाने में हालत खराब हो जाएगी तेरी। जा जल्दी मेरे लिए रोटी बना दे, मुझे भूख लग रही है। मैं केवल चावल नहीं खाऊंगी। सही बात है, हम बहुएं ससुराल में सबका कितना भी ध्यान रख लें, लेकिन ससुराल में बहुओं की दुख तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं होता। उनका दर्द, दुख, तकलीफ, परेशानी सब इन लोगों को नाटक ही लगता है।